तालियां बजाओ। लेकिन भोले बाबा बोले कि अगर फिर भी तेरी जिद है ना तो बनवा देता हूँ महल, जा चली जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। अब पार्वती मैया बोली भोले बाबा अब तो आप प्रभु अब तो आप ब्लैकमेल कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज तो जिद है प्रभु, जिंदगी में कुछ पहली बार मांगा है और आज तो पूरा करवा कर ही रही। भोले बाबा ने फिर कहा, क्या कहा? अरे पार्वती से बोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, अरे ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं। भोले बाबा कहने लगे करूँ तपस्या मैं विश्वकर्मा जी तो है ना, उनको बुलवाओ, वो बनवाएंगे। अब फिर क्या हुआ? अरे सुंदर महल बनाने खाते, सुंदर महल बनाने खाते विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा जी को भोले बाबा ने कहा, विश्वकर्मा जी जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है, महल ऐसा बनाना कि देखने ही पसंद आ जाए। अब महल बनकर तैयार हो गया, किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ देखो, ताली नहीं बजाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? तालियां तो बजाओ। अब महल बनकर तैयार हो गया, महल बनकर तैयार हो गया। भोले बाबा ने मैया पार्वती का हाथ पकड़ा, बोले बन गया महल, लो आओ अंदर रखो पाँव। और जैसे ही महल देखा, पार्वती मैया को लक्ष्मी जी का दिया हुआ ताना याद आ गया। क्या? लक्ष्मी जी का दिया हुआ ताना याद आ गया। अब सोचने लगी क्या करूं क्या करूं।
उसके लिए गृह प्रवेश होता है। और आपने मेरे लिए 3 लोग से प्यारा महल बनाया है, आप मुझे ऐसे ही अंदर लेकर जाओगे? गृह प्रवेश तो करवाना पड़ेगा ना। अब भोले बाबा ने कहा गृह प्रवेश करवा लेते हैं, बनाओ लिस्ट किसको किसको बुला रहे हैं। जानते हो पार्वती मैया ने क्या कहा? पार्वती मैया बोली मेरी लिस्ट में तो केवल एक ही नाम है, बाकी लिस्ट आप जानो, मैं तो सिर्फ एक ही को बुलाना चाहती हूँ। कौन होगी वो? किसको बुलाना चाहती है? लक्ष्मी जी। सभी को याद है, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। लक्ष्मी जी को। अब लक्ष्मी जी के पास पहुंचती है, कहा लक्ष्मी जी आप कह रहे थे ना मैं ऐसे महलों में रहती हूँ, मैं ऐसे महलों में रहती हूँ, अब आप मेरा महल देखना कि महल क्या होगा है। तालियां बजाओ। पार्वती मैया बोली क्या? अरे पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली गृह प्रवेश में आ जाना, जो विश्वकर्मा। अब गृह प्रवेश करवाने के लिए क्या हुआ? तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अरे गृह प्रवेश करवाने खातिर, गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था। अरे विश्वकर्मा था बड़ा ही ज्ञानी, विश्वकर्मा गृह प्रवेश करवाया था, गृह प्रवेश करवाया था, गृह प्रवेश करवाया था। अब क्या हुआ? गृह प्रवेश पूरा हो गया। अब जब दक्षिणा देकर सबको विदा करने की बारी आई, जितने भी देवगण, जितने भी देवी आई थी, ब्रह्मा विष्णु, सभी को भोले बाबा ने कुछ ना कुछ दिया और भेज दिया कि अब आपने घर जाओ। लेकिन जब बात विश्वकर्मा जी की आई, भोले बाबा ने कहा आपने बड़ा ही सुंदर गृह प्रवेश करवाया है, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने सबको अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन आपको मैं वो देना चाहता हूँ जो आप मांगोगे। अब जैसे ही कहा कि मांगिए, क्या मांगते हैं वैसे ही जैसे ही कहा कि मांगिए क्या मांगते हैं, वैसे ही रावण ने अपने पिता विश्वकर्मा की उंगली खींचनी शुरू कर दी। भैया वैसे ही विश्वकर्मा की उंगली खींचनी शुरू कर दी और कहा कि पिताजी आप तो हर बार मांगते हो, आज मुझे मांग लेने दो, आज मुझे बालक को भोलेनाथ से मांग लेने दो। अब विश्वकर्मा जी ने कहा महादेव आप मुझे तो हमेशा देते हो, आज ये बालक जिद कर रहा है, आप इसको दे दो। भोलेनाथ ने पूछा रावण से, हाँ भाई भोलेनाथ, हाँ भाई रावण मांगेगा? रावण ने कहा
वरदान दे दो। आलिया बताओ। अब भोले बाबा ने आप की कहा तथास्तु ले जा। अब जैसे कहा ले जा, पार्वती मैया की तो आंखों में आंसू आ गए। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ, जो आज जल्दी होकर आपने मेरे साथ किया है ना, कोई दुश्मन भी दुश्मन के साथ नहीं करेगा। आलिया बताओ। अब भोलेनाथ कहने लगे, देख मैंने बिल्कुल राम समझाया था कि अपनी तकदीर में नहीं है, तुम मत बनवा, लेकिन तूने जिद करी तो देख किसने मांग लिया ना। आलिया बताओ। अब भोलेनाथ कहने लगे, मुझे तेरे पति का पता है, अगर तेरे पति ने किसी को कह दिया कि मांग और उसने जो भी मांगा है तो तेरे पति ने इनकार नहीं किया। अगर तू चाहती है कि तेरे पति का वचन झूठा हो जाए तो तू बता दे, मैं इससे अपना वचन वापस ले लूंगा। अब पार्वती मैया बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती आपका वचन झूठा हो, आप इसको दे दो, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। भोले बाबा ने कहा, तुझे कुछ भी लगता है मैंने अच्छा नहीं किया, तू एक बार याद कर, इसने वचन क्या मांगा है, इसने मांगा क्या है। मैं इसको महल में खड़े रहकर भी ये चीजें दे सकता था, लेकिन महल के बाहर ही क्यों दी। तू याद कर, इसने मांगा क्या है कि ये महल मेरा हो और इस महल के अंदर जो भी हो वो मेरा दास हो। अगर हम महल के अंदर होते तो तू भी इसी की दासी होगी और ये महादेव भी इसका दास बनकर रह जाएगा। अब भोले बाबा समझाने लगे पार्वती मैया को, अरे जिसकी जो तकदीर है सच्चू, जिसकी जो तकदीर है सच्चू, उतना ही मिलता है, उतना ही अरे मालिक की मर्जी के बिना तो, मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिलता है, पत्ता भी ना। क्या अरे तू तो भजन की क्या है, तू तो भजन दुनिया से अब क्या लेना। अभी तालियां मत बजाओ, अगर समझ में आया तो इतना करो, हाथ उठाकर जितना समझ में आया बुलंद आवाज में कह दो, हाय हाय महादेव। बड़ी सच्चे दरबार की, बड़ी शंकर भगवान की। अच्छा आप ही बता दो, आपको नाचने वाले नाचना है या फिर